नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव कुमार। स्वागत करता हूं आपका क्वेश्चन आवर एजुकेशन में। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री यानी कि इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉप 20 प्लस क्वेश्चंस विद वन लाइनर्स। और ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, During the Tomar dynasty, which of the following city was the capital of India? आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक मैं अपना पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। इंक ले लेते हैं ब्लैक। चलिए पढ़िए। During Tomar dynasty, which of the following city was the capital of India? बताइए, तोमर राजवंश के दौरान निम्न में से कौन सा शहर भारत की राजधानी था? ऑप्शन ए इज मेरठ, ऑप्शन बी इज दिल्ली, ऑप्शन सी इज कोलकाता एंड ऑप्शन डी इज हरियाणा। तो देखिए, एक शहर था जिसका नाम था दिल्ली, जो कि तोमर डायनेस्टी का जो राजवंश था, तोमर राजवंश था, उनके दौरान पर दिल्ली जो था वो राजधानी था भारत की। और अगर मैं आपको तोमर डायनेस्टी के बारे में बताता हूं, तोमर डायनेस्टी जिसने कि 9th सेंचुरी से लेकर के 12th सेंचुरी तक राज किया था, यानी कि जो इनका टाइम पीरियड है वो 9th सेंचुरी से लेकर के 12th सेंचुरी, यानी कि लगभग 3 शताब्दी जो है ये लोग रहे थे। कौन? तोमर राजवंश, यानी कि तोमर डायनेस्टी जो रही थी वो 3 शताब्दी के लगभग रही थी। और ये जो हमें जानकारी मिलती है ये हमें मिलती है इनके कॉइन्स से, और जो इनके इंस्क्रिप्शंस हैं उनसे ये हमें जानकारी मिलती है कि जो इनका राजवंश था, जिन्होंने की राज किया था, वो 3 शताब्दी तक था, यानी कि 9th सेंचुरी से लेकर के 12th सेंचुरी तक। और जो इनकी कैपिटल था वो था दिल्ली। आज भी दिल्ली ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। Whom did Akbar defeat in the second battle of Panipat in 1556? बताइए। ऑप्शन ए इज चंगेज खान, ऑप्शन बी इज नादिर शाह, ऑप्शन सी इज हेमू विक्रमादित्य एंड ऑप्शन डी इज बाजीराव। देखिए, यहाँ पर पानीपत की बात की गई है, तो आपको पता होगा कि पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई थी। एक एक करके में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1526 में, और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी, जिसमें कि बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी हार गया था। और जो इब्राहिम लोदी था वो लोदी वंश का शासक था, और ये अंतिम शासक था, यानी कि लोदी डायनेस्टी का अंतिम राजा था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 में पानीपत की लड़ाई होती है, जो कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहलाया जाता है, जिसमें कि बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। उसके बाद एक और लड़ाई हुई थी पानीपत की, जो कि हुई थी 1556 में, और ये हुई थी, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हेमू विक्रमादित्य। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है विक्रमादित्य। और एक इधर थे जो थे, उनका नाम था अकबर। जो दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था वो अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में हुआ था। अकबर की सेना में एक प्रमुख व्यक्ति थे, उनका नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, और उनका नाम था बैरम खान। ये इंपोर्टेंट व्यक्ति थे। और जो ये हेमू विक्रमादित्य जो थे, ये शेर शाह सूरी, एक नाम सुना होगा आपने, जिनका कि 1540 में हुमायूं के साथ युद्ध हुआ था। तो शेर शाह के जो है ये मुख्यमंत्री थे, यानी कि चीफ मिनिस्टर। कौन? हेमू विक्रमादित्य। हेमू विक्रमादित्य जो थे वो शेर शाह के वो थे, मुख्यमंत्री थे। अकबर की सेना में बैरम खान जो थे वो इंपोर्टेंट व्यक्ति थे, और इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, और 1556 में ये लड़ाई होती है, जिसमें कि अकबर की सेना जो है जीत जाती है और हेमू विक्रमादित्य जो है हार जाता है। फिर इसके बाद एक और लड़ाई होती है इसके कुछ सालों बाद 1761 में, जिसमें कि एक तरफ थे अफगान और एक तरफ थे मराठा, जिसमें कि मराठाओं को एक हार का सामना करना पड़ता है, यानी कि पराजित हो जाते हैं, और जो अफगान है वो जीत जाते हैं। और अफगान की सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था अहमद शाह दुर्रानी। इंपोर्टेंट व्यक्ति हैं अहमद शाह दुर्रानी। और एक तरफ थे मराठा, और मराठाओं की तरफ से जो इंपोर्टेंट व्यक्ति थे उनका नाम था सदाशिव राव भाऊ। भाऊ मतलब भाई को बोला जाता है, मराठी में बोला जाता है भाऊ। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 2 का, वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि हेमू विक्रमादित्य और अकबर के बीच में लड़ाई हुई थी। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है उसको कहा गया था, और 1556 में ये हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, द रेड फोर्ट वॉज बिल्ड बाई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर जो रेड फोर्ट पूछा गया है वो दिल्ली वाला रेड फोर्ट पूछा गया है। आपको पता होगा कि आगरा में भी एक लाल किला है,
वो भी पूछा जाता है तो वो किसने बनवाया था, तो देखिए जो आगरा में लाल किला है वो बनवाया था अकबर ने, और जो दिल्ली वाला लाल किला है वो बनवाया था शाहजहां जी ने। ये वही शाहजहां जी है जिन्होंने अपनी मुमताज महल के लिए एक ताजमहल भी बनवाया था। ठीक है, और यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो रेड फोर्ट के बारे में पूछा गया है। तो जो रेड फोर्ट बनवाया गया था वो कब बनवाया गया था, वो बनवाया गया था 1639 में। इंपोर्टेंट डेट है, आप इस डेट को याद रखिए। द रेड फोर्ट वॉज बिल्ड बाय द शाहजहां, ये दिल्ली का रेड फोर्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अशोका कन्वर्टेड टू विच रिलीजियन आफ्टर द कलिंगा वार? ऑप्शन ए इज जैनिज्म, ऑप्शन बी इज बुद्धिज्म, ऑप्शन सी इज क्रिश्चियनिटी एंड ऑप्शन डी इज जुदाइज्म। लास्ट वाला ऑप्शन तो आप देख के ही कट कर देंगे। तो देखिए जो कलिंगा का वार हुआ था वो कब हुआ था, पहली बात तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कलिंगा का वार हुआ था 261 बिफोर क्राइस्ट में, जिसमें कि जो अशोक जी थे, अशोका जो थे, उनका हृदय परिवर्तन हो गया था और इसके बाद इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था, सॉरी बौद्ध धर्म को अपना लिया था। यानी कि बुद्धिज्म जो है, बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया था। इनका हृदय परिवर्तन हुआ था और वो कैसे हुआ था, जब ये कलिंग वॉर हुआ था तो इसमें बहुत सारे मृत्यु हुई थी। इन्होंने बहुत सारी लाशों को अपने सामने देखकर इनका हृदय परिवर्तन हो गया और बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, वो बी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आज सब कुछ गलत हो रहा है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। चाणक्य वॉज द चीफ एडवाइजर ऑफ, बताइए चाणक्य जो थे वो किसके प्रमुख सलाहकार थे? देखिए चाणक्य को और भी कई नामों से के साथ जाना जाता है। सबसे पहले इनको कहा जाता है कौटिल्य, इनको कौटिल्य भी कहा जाता है और इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ये इनके दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं चाणक्य की एक फेमस बुक का नाम बताऊं तो अर्थशास्त्र का नाम आपने सुना होगा, जो कि चाणक्य जी की एक फेमस बुक है जिसमें कि मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य डायनेस्टी के बारे में लिखा हुआ है। और आपको पता होगा कि ये जो है मौर्य डायनेस्टी के पॉलिटिकल वीव की बात की गई है इसमें, यानी कि पॉलिटिकल जो नजरिया था, जो पॉलिटिकल वीव था उसकी बात की गई है अर्थशास्त्र के अंदर। यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है द चाणक्य वॉज द चीफ एडवाइजर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो थे वो प्रमुख सलाहकार थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य वंश की स्थापना की थी वो चाणक्य की मदद से ही की थी। एक व्यक्ति थे नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर, जिनका नाम था धनानंद। धनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी चाणक्य की मदद से। चाणक्य जो थे वो पहले धनानंद के दरबार में थे और एक कहानी है, उस कहानी को मैं आपको सुनाता हूँ। हुआ क्या था कि धनानंद जो है वो अपने दरबार में बैठे हुए थे और दरबार लगा हुआ था जिसमें कि वो अपना मदिरा पान कर रहे थे। तो चाणक्य जी जब पहुंचते हैं वहां पर तो कहते हैं कि हमारा जो साम्राज्य है वो खतरे में है, और धनानंद जो है उनको लाइटली ले लेते हैं, यानी कि उनकी बात को हल्के में ले लेते हैं। उनको पता नहीं होता है कि चाणक्य कितनी बड़ी चीज है। तो जब ऐसा होता है तो चाणक्य जी जाके कहते हैं ये सब बातें हैं, तो धनानंद जी क्या करते हैं कि अपने दरबारियों को ऑर्डर देते हैं और उनको अपनी दरबार से बाहर निकलवा देते हैं। और इस तरीके से बाहर निकलवाते हैं कि उनकी जो शिखा होती है, चाणक्य जी की एक शिखा होती है, यानी कि चोटी बांधे हुए होते हैं ऊपर। पंडित की ये खास बात होती है, ऊपर चोटी जो बंधी हुई थी वो खुल गई थी और उन्होंने उसी टाइम पर शपथ ली थी कि मैं इसको साम्राज्य से हटा दूंगा। और उसके बाद इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बोला जाता है कि वो एक भीख मांगते थे और उनको राजा बना दिया था। ये चाणक्य की नीतियां हैं कुछ, कभी टाइम मिले तो आप पढ़ के देखिएगा चाणक्य की नीतियां, मजा आएगा आपको पढ़ने के बाद। देखिए यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया वो चीफ एडवाइजर सिर्फ इतना पूछा गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक माने जाते हैं। चाणक्य की मदद से इन्होंने मौर्य साम्राज्य की जो है स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। हुमायूं वाज बोर्न इन द ईयर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्या कहोगे, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1608। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। शाहजहां बिल्ट ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ मुमताज महल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन शायद है मैंने आपको पिछली वाली क्लास में भी कराया था, और आप यकीन कीजिए ये क्वेश्चन एसएससी
CHSL में 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप यकीन नहीं करेंगे, मुमताज महल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ताजमहल की बात की गई है, तो ताजमहल के बारे में एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था। और कब किया गया था भाई? वो किया गया था 1983 में। और जो ताजमहल बनके तैयार हो गया था वो कब हुआ था? वो बनवाया गया था 1632 में। ये डेट इंपॉर्टेंट है और एक ये डेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ताजमहल के बारे में अब क्वेश्चन ये तो नहीं पूछता है कि किसकी मेमोरी में बनवाया गया था, ये जरूर पूछ लिया जाता है कि इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब लिया गया था। तो इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया गया था 1983 में। और ताजमहल बनवाया कब गया था? वो बनवाया गया था, इसका निर्माण हुआ था 1632 में, और मुमताज महल की याद में इसको बनवाया गया था शाहजहां जी द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। The plowed fields have been found at which among the following sites of the Harappan civilization? Option A is Mohenjo-daro, option B is Chunhudro, option C is Kalibangan and option D is Harappa. हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस पर खेत की जुताई के प्रमाण मिले हैं? तो आपसे यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन पूछा गया है कि जो खेत की जुताई के जो प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए खेत की जुताई के जो प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं कालीबंगन से। आपको पता होगा ये कालीबंगन जो है वो राजस्थान के अंदर है, ये आपको पता होगा। और यहाँ से खेत की जुताई के प्रमाण मिले हैं, यानी कि जो प्लाउड फील्ड्स के जो एविडेंस मिले हैं वो यहीं से मिले हैं। और यहाँ से एक और चीज मिली है, यहाँ से मिला है एक लकड़ी का फरसा मिला है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट लाइन है, लकड़ी का फरसा मिला है। यहाँ से कुछ बलि प्रथा जो हुआ करती थी उसके भी एविडेंस मिले हैं। यहाँ पर हुआ क्या है कि एक पंक्ति में आप अपनी कॉपी पेंसिल ले लीजिए और उसमें लिख लीजिए, एक पंक्ति में 7 अग्नि वेदियां पाई गई हैं। कहां से पाई गई हैं? कालीबंगन से पाई गई हैं, जिससे कालीबंगन में बलि प्रथा ज्ञात होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो बलि प्रथा के जो एविडेंस दिखाई देते हैं वो कहाँ दिखाई देते हैं, तो आपको आंसर टिक करना है कालीबंगन। वहां से 7 अग्नि वेदियां एक ही पंक्ति में दिखाई दी गई हैं और इसके जो एविडेंस मिले हैं वो कालीबंगन से मिले हैं। और इससे साफ साफ पता चलता है बलि प्रथा के बारे में। आपने बलि प्रथा के बारे में सुना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। इन विच ईयर वॉज द शिकागो, यानी कि यूएसए वाला शिकागो, कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड रिलीजियंस हेल्ड दैट इंक्लूड्स स्वामी विवेकानंद टॉक ऑन अ रिलीजियन एज वन ऑफ इट्स हाईलाइट्स। देखिए यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है, शिकागो में पहला विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने धर्म विषयक वक्तव्य को एक प्रमुख आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था? बताइए। तो देखिए आपको पता होगा कि एक विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, यानी कि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, विश्व धर्म सम्मेलन। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 11 सितंबर को, ये स्टार्ट हुआ था 1893 के अंदर और ये चला था 27 सितंबर 1893 तक ये चला था। विश्व धर्म सम्मेलन 11 सितंबर 1893 से ये, हाँ जी चलिए 11 सितंबर 1893 से 27 सितंबर, यही डेट है, करेक्ट डेट है। 11 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर तो जो है ये चला था। और आपको पता होगा कि इसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था, यानी कि इन्होंने जो रिप्रेजेंट किया था वो हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट किया था, हिंदू रिलीजियन को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। और ये जो सम्मेलन हुआ था ये शिकागो के अंदर एक विश्व कांग्रेस भवन है उसमें हुआ था। ये कहां पर है? शिकागो के अंदर है।
हमसे जो यहाँ पर पूछा गया है वो सिर्फ डेट पूछी गई है कि यानी कि किस ईयर में हुआ था, तो 1893 में हुआ था। ये जो मैंने आपको लाइंस बताई हैं इनको जरा ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है यहाँ से। 11 सितंबर 1893 से 27 सितंबर 1893 तक ये चला था। स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट किया था यहाँ पर, यानी कि प्रतिनिधि के रूप में वहां पर हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। और ये जो सम्मेलन हुआ था ये विश्व कांग्रेस भवन शिकागो के अंदर हुआ था। ये एक जगह है, विश्व कांग्रेस भवन है, वहां पर ये हुआ था ये सम्मेलन। और कब हुआ था? 1893 के अंदर हुआ था। आपको डेट याद हो गई होगी, मैंने इतनी बार बोल दिया है 1893 आपको याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 was awarded the Kesar-e-Hind in 1915 by a Lord Hardinge of Penshurst for his contribution to ambulance services in South Africa। देखिए वर्ष 1915 में पेंसहर्स्ट के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसर हिंद से सम्मानित किया गया था। ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनको कि केसर हिंद के नाम से सम्मानित किया गया था, यानी कि उनको ये एक उपाधि दी गई थी, एक टाइटल दिया गया था। तो देखिए एक व्यक्ति थे जिनका नाम था महात्मा गांधी, और आपको पता होगा कि महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। और आपको ये भी पता होगा कि महात्मा गांधी ने इस उपाधि को 1920 में लौटा दिया था। और लौटाने का इनका कुछ कारण था, वो कारण था जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड की वजह से इन्होंने इस टाइटल को लौटा दिया था। केसर हिंद की जो उपाधि दी गई थी वो महात्मा गांधी को दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। The present day city of the Bhopal was built by which of the following प्रतिहार रूलर्स? बताइए वर्तमान में जो भोपाल शहर की स्थापना निम्न में से किस प्रतिहार शासक के द्वारा की गई थी? आपको ऑप्शन दे रखे हैं महेंद्र भोज, ऑप्शन बी इज राज्यपाल, ऑप्शन सी इज विजय सेन एंड ऑप्शन डी इज मिहिर भोज। आपको आंसर बताना है, कौन सा आंसर जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए एक व्यक्ति थे जो कि प्रतिहार डायनेस्टी के थे, प्रतिहार रूलर थे मिहिर भोज, जिन्होंने की भोपाल शहर की स्थापना की थी। मिहिर भोज ने भोपाल शहर की स्थापना की थी। और ये कब की थी इन्होंने ये की थी 11वीं सेंचुरी में, यानी कि 11वीं शताब्दी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और जो भोपाल शहर है उसको पहले जो बोला जाता था वो किसी और नाम से बोला जाता था, और उसका नाम था भोजपाल। इस नाम से जाना जाता था भोपाल शहर को, आप ये भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स डिड अ चाइनीज ट्रेवलर हुइनसांग? यहां पर लिखा होगा हुइनसांग, हुइनसांग विजिटेड इंडिया। बताइए हुइनसांग जो है वो भारत में आया था, वो किसके टाइम पीरियड पर आया था? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए जो हुइनसांग था वो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पर आया था। और आपको पता होगा कि हर्षवर्धन ने एक सम्मेलन भी रखा था इसी के उस नेतृत्व के लिए, यानी कि 643 में एक सम्मेलन हुआ था जिसको कि कन्नौज का सम्मेलन कहा जाता है, कन्नौज सम्मेलन। और ये किसके लिए रखा गया था? हुइन तिसांग के लिए ही ये रखा गया था। आप स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा हुइन तिसांग की, टी तो जरूर ही आता है बीच में इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। हु अमंग द फॉलोइंग डिजाइन द फेमस स्ट्रक्चर ऑफ द गेटवे ऑफ इंडिया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टैटिक में पूछ लिया जाता है कि गेटवे ऑफ इंडिया जो बनाया गया था वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज विटेट। ये क्वेश्चन मैंने शायद आपको पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था। जॉर्ज विटेट ने जो है इसको डिजाइन किया था, और कब किया था? 1913 में इसको डिजाइन किया था। हुआ क्या था कि जॉर्ज पंचम जो है और वहाँ की एक रानी थी मैरी, ब्रिटिश की रानी थी इंग्लैंड की, वो आने वाली थी, तो उन्हीं के स्वागत के लिए जो है इसका निर्माण किया गया था, यानी कि गेट वे ऑफ इंडिया जो है बनाया गया था। 1930 में जो है इसकी नींव रखी गई थी, यानी कि आधारशिला जो रखी गई थी वो रखी गई थी
13 के अंदर। आप डेट अगर याद करना चाहें तो 31 मार्च डेट थी इसकी, 31 मार्च 1913। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने डिजाइन किया था? जॉर्ज विटेट ने डिजाइन किया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बुर्ज होम के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो बुर्ज होम है वो एक नवपाषाण स्थल है, वो कहाँ पर लोकेटेड है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए जो बुर्ज होम है वो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। चोला एम्पायर वर इन्वेडेड बाय इन द अर्ली 14th सेंचुरी एडी। चौदहवीं शताब्दी के आरंभ में चोल साम्राज्य पर किसने आक्रमण किया था? देखिए एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मलिक कफूर। बेसिकली ये गुलाम थे, ये यानी कि स्लेव थे। और ये किसके स्लेव थे? एक व्यक्ति थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के ये गुलाम थे, यानी कि नपुंसक गुलाम थे। और इन्होंने 14वीं शताब्दी के आरंभ में चोल साम्राज्य पर आक्रमण किया था, यानी कि मलिक कफूर ने 14वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य पर आक्रमण करके उसका अंत कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द हिस्टोरिक शेरशाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड एज द नेशनल हाईवे नंबर 23rd, नेशनल हाईवे नंबर 11 या फिर नेशनल हाईवे नंबर 1। इसको बताइए क्या कहा जाता है? तो जो हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग है, यानी कि ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग है, उसको नेशनल हाईवे 1 कहा जाता है। कहाँ पर है ये? लद्दाख जम्मू कश्मीर वाले इलाके में है ये, ठीक है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को ये जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। अटैक द साउदर्न कोस्ट ऑफ द काठियावाड़ along the Arabian Sea where they sacked the city of the Somnath and its renowned Hindu temple in a 1026. Option A is Firoz Shah Tughlaq, option B is Muhammad of Ghazni, option C is Ahmad Shah Tughlaq and option D is Muhammad Ghori। किसने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया, जहां उन्होंने 1026 में सोमनाथ बिहार और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा था? तो किसने आक्रमण किया था? तो एक व्यक्ति थे गजनी के, जिनका नाम था महमूद ऑफ गजनी, यानी कि ये गजनी का कहाँ का था? गजनी साम्राज्य का था महमूद। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आफ्टर द बैटल ऑफ in 1757 the British achieved a political power in India. Option A is Ahilwar, option B is Buxar, option C is Plassey and option D is Saragari। बताइए किस युद्ध के या किस लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की थी? तो देखिए 1757 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था, जिसमें कि अंग्रेजों की सेनाओं का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। पहले जो गवर्नर थे वो भी यही थे, रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। अगर आपको डेट याद करनी है 1757, तो आप डेट भी याद कर लीजिए, 23 जून 1757 जो है इसकी डेट है। प्लासी का युद्ध हुआ था जिसमें कि ब्रिटिश की सेना जो है जीत गई थी और भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल कर ली थी 1757 के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इन विच ईयर वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड? बताइए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च कब किया गया था? तो देखिए जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था वो किया गया था 1920 में। यहीं पर मैं आपको दो और बता देता हूं। एक किया गया था 1930 में जिसका नाम है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और एक किया गया था 1942 में जिसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। ये बेसिकली तीन जो है बड़े बड़े आंदोलन थे गांधी जी के, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर, जैसे कि यहाँ पर ये SSC CHSL 2017 में ये पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया इन विच ईयर? यहाँ पर हमसे ईयर के बारे में पूछा गया है। तो अलेक्जेंडर जो इंडिया पर आक्रमण किया था वो किया था 326 में। और किसके साथ लड़ाई की थी? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोरस। पोरस के साथ लड़ाई की थी और पोरस ने एक बराबर की टक्कर दी थी अलेक्जेंडर को।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। द बराबर केव्स द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट इन इंडिया मोस्टली बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स? ऑप्शन ए चोला डायनेस्टी, ऑप्शन बी इज गुप्ता एम्पायर, ऑप्शन सी इज मौर्यन एम्पायर एंड ऑप्शन डी इज चेरा डायनेस्टी। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की हैं? ये हमसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बताइए। तो देखिए यहाँ पर मौर्यन एम्पायर की जो है यानी कि मौर्य वंश की जो है ये मौर्य वंश के काल की जो है बराबर गुफाएं हैं और ये भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी हिल्स हैं। ठीक है, अगर मैं मौर्यन एम्पायर में भी बात करूं तो ये किसने बनवाई थी? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अशोका और इनके एक पोते भी थे जिनका नाम था दशरथ। इन दोनों के टाइम पीरियड पर जो है इनको बनवाया गया था, यानी कि इनका जब शासनकाल रहा था तभी इनको बनवाया गया था। और ये जो बराबर की हिल्स हैं ये इस टाइम पर बिहार के एक जिला है बिहार में जिसका नाम है जैनाबाद है या जौनाबाद है, आप चेक कर लीजिए। जैनाबाद है, जैनाबाद जिले में बराबर पहाड़ियों में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है ये? बिहार में। हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इतना ही पूछा जाता है बिहार में, जिले के बारे में तो बेसिकली नहीं पूछा जाता है इतना अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। हु अमंग द फॉलोइंग वाज किल्ड बाय द छत्रपति शिवाजी इन द बैटल ऑफ प्रतापगढ़? बताइए, प्रतापगढ़ की जो लड़ाई हुई थी उसमें छत्रपति शिवाजी द्वारा किसको मारा गया था? निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? ऑप्शन ए इज अफजल खान, ऑप्शन बी इज असगर खान, ऑप्शन सी इज शाइस्ता खान एंड ऑप्शन डी इज सूजा खान। बताइए कौन जो है वो मारे गए थे? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अफजल खान। अफजल खान जो थे वो इस युद्ध में मारे गए थे, प्रतापगढ़ के युद्ध में छत्रपति शिवाजी द्वारा जो है इनकी हत्या हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इन विच ईयर डिड द कन्वेंशन ऑफ द वारगांव टेक प्लेस? यानी कि वारगांव का जो सम्मेलन हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए आपने एक वॉर के बारे में सुना होगा, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था ये कब से कब तक हुआ था? तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ये हुआ था 1775 से 82 तक ये वॉर चला था और इसी के बाद जो है एक सम्मेलन हुआ था। 1775 के बाद एक सम्मेलन हुआ था और ये हुआ था 1779 में। और ये जो सम्मेलन है ये बाड़गांव का सम्मेलन कहलाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा वो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बाद जो है ये सम्मेलन शुरू हुआ था। बाड़गांव का सम्मेलन 1789 में ये शुरू हुआ था। और जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ था, आपको पता होगा कि 3 मराठाओं के वार हुए थे, एंग्लो मराठा वार हुए थे, 3 लड़ाइयाँ हुई थी अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में, जिसमें से कि जो पहली लड़ी गई थी वो 1775 से 82 तक लड़ी गई थी। और जो ये इसकी जो शुरुआत की थी वो एक संधि हुई थी, उसके साथ जो है इसकी शुरुआत की गई थी और उस संधि का नाम है सूरत की संधि। यानी कि सूरत की संधि के साथ इसको शुरुआत किया गया था और इसका अंत जो हुआ था वो हुआ था सालबाई की संधि के साथ। फिलहाल जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो वाड़गांव के सम्मेलन के बारे में पूछा गया है। तो 1779 में जो है ये सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और आंसर दीजिए। ये एक कोट है यहाँ पर, द कोट, द शॉट्स दैट हिट मी आर द लास्ट नेल्स टू द कॉफिन ऑफ अ ब्रिटिश रूल इन इंडिया बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर? यानी कि मुझे या फिर मुझ पर पड़ी लाठियां भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी। ये जो उदाहरण है ये निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय से ये संबंधित है और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब केसरी नाम से ये बहुत फेमस है। कभी कभी क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि पंजाब केसरी नाम से कौन फेमस है? तो लाला लाजपत राय जो है पंजाब केसरी नाम से फेमस है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। गाइज अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना चैनल को, और कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको आगे से कोई भी वीडियो मिले तो आपको आसानी से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।